महादेव, शिव, भोलेनाथ, इन नामों में ही शांति है, प्रेम है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस शांत रूप के पीछे एक उग्र तेज भी छिपा है। जी हां, महाकाल का उग्र रूप। यह रूप देखने में भयानक हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ केवल विनाश नहीं है। यह तो अन्याय के विरुद्ध प्रलयंकारी शक्ति का प्रतीक है। यह न्याय की स्थापना के लिए दैत्यों और असुरों का नाश करने वाला रूप है। यह उग्र रूप हमें सिखाता है कि बुराई के आगे झुकना नहीं, बल्कि उसका सामना करना है। यह हमें आंतरिक शक्ति देता है, जिससे हम अपने जीवन के सभी संघर्षों का डटकर मुकाबला कर सकें। आइए इस लेख में महाकाल के उग्र रूप के रहस्य को समझने का प्रयास करते हैं। काल भैरव नाम सुनते ही मन में एक बीभत्स छवि उभरती है। काले शरीर वाले, त्रिशूल धारण किए, रक्त चढ़े नेत्रों वाले देवता। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह रूप दया और करुणा से कहीं बढ़कर है। काल भैरव समय के नियंता हैं, जो अन्याय और अत्याचार का नाश करते हैं। कहते हैं, जब ब्रह्मा ने शिव का अपमान किया तो काल भैरव प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया। यह घटना हमें सिखाती है कि अहंकार का अंत कितना भयानक हो सकता है। काल भैरव हमें यह भी याद दिलाते हैं कि समय सबसे बड़ा है और उसके आगे किसी की नहीं चलती। सती के अग्नि प्रवेश की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। अपनी पत्नी की मृत्यु से क्रोधित शिव ने वीरभद्र को जन्म दिया। वीरभद्र क्रोध और शक्ति का अवतार थे, जिन्होंने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष का वध कर दिया। यह कहानी प्रेम और क्रोध के द्वंद्व को दर्शाती है। वीरभद्र का उग्र रूप हमें यह सिखाता है कि प्रेम और क्रोध एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब प्रेम चरम सीमा पार कर जाता है तो वह क्रोध का रूप भी ले सकता है, जो विनाशकारी हो सकता है। बहुत से लोग महाकाल के उग्र रूप को देखकर डर जाते हैं, लेकिन यह रूप हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि न्याय का पाठ पढ़ाने के लिए है। यह रूप हमें बताता है कि अन्याय के आगे चुप नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। जैसे एक मां अपने बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए कभी कभी गुस्सा करती है, वैसे ही महाकाल भी हमें सही रास्ते पर लाने के लिए अपना उग्र रूप दिखाते हैं। यह रूप हमें यह भी याद दिलाता है कि अंत में जीत सत्य और न्याय की ही होती है। उग्र रूप की उपासना। प्राचीन ग्रंथों का ज्ञान। प्राचीन ग्रंथों में महाकाल के उग्र रूप की उपासना का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से महाकाल की उपासना करता है, उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है और वह मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। शिव पुराण, स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों में महाकाल की उग्र रूप की उपासना का विस्तार से वर्णन मिलता है। इन ग्रंथों में बताया गया है कि महाकाल की उपासना से भय, रोग, शोक आदि सभी दुखों का नाश होता है और व्यक्ति को सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भारत में ऐसे अनेक पवित्र स्थल हैं जहां महाकाल का वास्तव्य माना जाता है। इनमें से कुछ प्रमुख स्थल हैं: उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, काशी का काल भैरव मंदिर और गुजरात का सोमनाथ मंदिर। इन मंदिरों में जाकर भक्त महाकाल के दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए प्रार्थना करते हैं। कहा जाता है कि इन मंदिरों में महाकाल की विशेष कृपा बरसती है और यहां आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तंत्र साधना में महाकाल के उग्र रूप का विशेष महत्व है। तंत्र साधना के माध्यम से साधक महाकाल की उग्र शक्ति को जागृत कर सकते हैं और अपनी इच्छा अनुसार उसका उपयोग कर सकते हैं। हालांकि तंत्र साधना एक अत्यंत कठिन और जोखिम भरा कार्य है और इसे केवल किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए, अन्यथा इसके विपरीत परिणाम भी हो सकते हैं। महाकाल का उग्र रूप हमें यह भी सिखाता है कि हमारे अंदर भी एक उग्र शक्ति छिपी है। यह शक्ति हमें मुश्किल से मुश्किल समस्याओं का सामना करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की शक्ति देती है। हमें इस आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा और इसे जागृत करना होगा।
जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत कर लेते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। महाकाल का उग्र रूप हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें जागृत करने के लिए है। यह रूप हमें न्याय, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। यह हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसका उपयोग करने की शक्ति देता है। आइए हम सभी मिलकर महाकाल से प्रार्थना करें कि वह हमें सदैव सही रास्ते पर चलने की शक्ति प्रदान करे और हमारे जीवन को सुख, समृद्धि और मोक्ष से परिपूर्ण करे।